करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु हेतु रखती हैं और कुछ कन्याएं यह व्रत अपने लिए अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना हेतु रखती हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसे किसी भी व्रत का वर्णन हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है जिससे करवा चौथ व्रत रखना एक मनमाना आचरण है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका आपको आगे गीता से प्रमाण सहित जानने को मिलेगा। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर यह भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का। व्रत के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सद्गुरु भांखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम। यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, 16 में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्यों की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। करवा चौथ उत्तर भारत के खास त्योहारों में से एक है जो खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए होता है। यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या पत्नी के अन्न जल त्यागने से पति के प्राणों की रक्षा हो सकती है? करवा चौथ के दिन व्रत रखने के बावजूद उन पतियों की मृत्यु क्यों हो जाती है जिनकी पत्नियां यह व्रत करती हैं? क्या वे अपने पतियों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करती होंगी? दर्शकों, आज के हमारे इस करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे करवा चौथ के व्रत से जुड़े ऐसे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वास्तव में करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। प्रश्न 1, हर साल उत्तर भारत की ज्यादातर महिलाएं और अविवाहित लड़कियां करवा चौथ व्रत रखती हैं। आखिर इस व्रत को रखने का क्या उद्देश्य है? पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तब सभी देवियां ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने पूछा कि वे अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार सभी देवियों ने करवा चौथ का व्रत रखा जिससे देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दर्शकों, करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु हेतु रखती हैं और कुछ कन्याएं यह व्रत अपने लिए अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना हेतु रखती हैं। भारतीय संस्कृति में पति का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की आयु दीर्घ हो एवं उसकी मृत्यु के पहले उसके पति की मृत्यु न हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना लोक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसे किसी भी व्रत का वर्णन हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है जिससे करवा चौथ व्रत रखना एक मनमाना आचरण है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका आपको आगे गीता से प्रमाण सहित जानने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, करवा चौथ व्रत लंबे समय से चलता आ रहा है और हमारे धर्मगुरु कथावाचक भी इस व्रत का महत्व बताते हैं, तो क्या वे गलत हैं? तथा व्रत के संबंध में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है? करवा चौथ भारत में अब बहुतायत में किया जाने वाला व्रत बन चुका है, जो कि लोक वेद यानी सुनी सुनाई
लोक मान्यताओं के अनुसार रखे जा रहे हैं, जिसका मूल कारण हमारे धर्म गुरु व कथावाचक ही हैं, जिन्हें स्वयं तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान है नहीं और मानव को मार्गदर्शन कर रहे हैं। यानी स्वयं तो गलत ज्ञान देकर मानव समाज को गुमराह करके डूब ही रहे हैं, साथ ही मानव समाज को भी गलत साधनाएं करवाकर डुबो रहे हैं। दर्शकों, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि इन्हें वास्तव में गीता का ज्ञान होता तो ये कभी भी किसी भी तरह का व्रत रखने के लिए मानव समाज को प्रेरित नहीं करते, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डली पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। वहीं व्रत के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सद्गुरु भांखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम। यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। चलिए अब जानते हैं पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना करने से क्या लाभ होता है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, इससे सिद्ध हुआ कि करवा चौथ के व्रत से संबंधित कोई कथा हमारे सदग्रंथों जैसे कि पवित्र गीता जी और पवित्र 5 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद में कहीं लिखी ही नहीं है। वही हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पिता की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह पश्चात पुत्री ने देखी वश अपने पति की लंबी आयु की कामना वश पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर अपने ही पिता से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। अब स्वयं विचार करो, पिता के लिए जितनी महत्वपूर्ण बेटी की आयु है उतनी ही पुत्र की आयु भी होती है। तो क्या वह पिता बेटी के अन्न जल को त्याग देने से उसके पति की आयु बढ़ा देगा? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के सभी बच्चे हैं, तो वह परमात्मा पत्नी के व्रत रखने से उसके पति की आयु कैसे बढ़ा देगा? लेकिन यह सत्य है कि यदि प्रत्येक मानव परमात्मा की सतभक्ति करे तो उसकी आयु को परमात्मा जरूर बढ़ा सकता है।